वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास करने वाले हैं और ये आपको पता होगा फ्रेंड्स कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। और हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ इस तरीके से हमने और भी कुछ ऐड ऑन करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो आप ज़रूर देखना और आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था। ठीक है, ये सबको पता होगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसे मिडावल इंडिया से दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख सकते हो कि बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में दोस्तों ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है दोस्तों आपको मिल जाएगी पीडीएफ के थ्रू, आप देख लेना। ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो किस शहर के लिए ऐसी मान्यता है कि यहाँ गुरु नानक देव जी ने आत्मज्ञान प्राप्त किया हुआ था। तो कौन सा ये शहर है? तो दोस्तों ये ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन सुल्तानपुर लोधी। ठीक है, तो इस शहर में दोस्तों सुल्तानपुर लोधी ऐसी मान्यता है दोस्तों कि यहाँ गुरु नानक देव जी ने आत्मज्ञान प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दोस्तों 10 सिख गुरु और उनकी अवधि के जो अवधि है दोस्तों ये यहाँ पे एडिशनल किया हुआ ऐड किया हुआ है, तो आप जरूर देख लेना। ठीक है, टेलीग्राम से लिंक जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए बात करते हैं उसके मणिग्रामम शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, मणिग्रामम शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ये जो है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए दक्षिण भारतीय व्यापारियों का श्रमिक संघ। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। और दोस्तों हम लोग जो है वो टॉप 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉप 30 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है दोस्तों, टॉप 30 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? आई होप कि आपको पता होगा। ये जो है दोस्तों 1565 ईस्वी में। ठीक है, 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ विजयनगर साम्राज्य का भी दिया हुआ है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो सही राइट मिलान करना है। ठीक है, राइट मैच करना है, आपको बताना है कि दोस्तों ये जो वंश एक तरफ दिए हुए राजधानी इस तरफ दिए हुए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों चंदेल वंश है और परमार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और तोमर वंश। ठीक है, तो इसमें से आपको ये बताना है कि दोस्तों राइट कौन सा रहने वाला है, सही कौन सा इसमें से मिलान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप दोस्तों देख रहे हो यहाँ पे जो होने वाला है केवल 2। ठीक है, परमार वंश धार से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी दोस्तों ये मिसमैच है। चलिए बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फतेहपुर सीकरी को डैश द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित की गई थी दोस्तों, आपको ये बताना है। तो ये जो है दोस्तों अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे के सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशंस जो है दोस्तों आपको देखना बहुत ज़रूरी है, तो आप पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद डैश को बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो किसको बंगाल का नवाब बनाया गया था दोस्तों प्लासी के युद्ध के बाद, आपको ये बताना है। तो ये जो है दोस्तों आपका जो राइट आंसर रहने वाला है ये मीर जाफर है। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर उस क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। ओके, तो यहाँ पे आप अगले क्वेश्चंस को देख सकते हो कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जित्तल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों ये इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश था दोस्तों ये शासक था जिसने जित्तल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और इल्तुतमिश के बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, बात करते हैं 9 क्वेश्चंस के। तो चौसा का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध बताना तो किसके किसके बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, चौसा का युद्ध, तो ये जो है दोस्तों राइट आंसर रहने वाला ये हुमायूं और शेरशाह सूरी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सो ये लड़ाई का जो है दोस्तों वर्ष परिणाम भी बहुत बहुत सी सारी चीज़ें हैं। चंदेर की लड़ाई है, कनौज की लड़ाई है, ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे है दोस्तों कि 12वीं शताब्दी के मध्य में डैश के चौहान द्वारा तोमर राजपूतों को पराजित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ये अजमेर। ठीक है, ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसमें है कि चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है। तो महाराष्ट्र की शैली बताना है आपको चित्रकला की। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों ये वारली रहने वाला। ठीक है, वारली चित्रकला है। ठीक है, महाराष्ट्र से कोरिलेट करता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे चित्रकला की शैलियाँ दी हुई है राज्य के हिसाब से, आप देख लेना। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सो खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे। ठीक है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, और सारे के सारे क्वेश्चंस दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये सबको पता हो तो गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछे गए हैं एग्जामिनेशंस में, याद रखना है। चलिए तो बात करते हैं 13 क्वेश्चंस की। तो 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष में स्थापित किया था।
तो मुगल शासन स्थापित करने की बात है भारत में दोस्तों, तो ये 1527 में स्थापित हुई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की फतेहाबाद में उसके नाम पर एक मस्जिद है। ठीक है, फतेहाबाद में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं का दोस्तों ये फतेहाबाद में उसके नाम पर एक मस्जिद है, आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा की रचना डैश में हुई थी। तो ये जो है दोस्तों कौन सी लैंग्वेज में हुई थी ये पूछ रहा है। तो ये जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बार बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तुर्की। ठीक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछे गए हैं एग्जामिनेशंस में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने ऐड किए हुए हैं, तो आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये टॉप 30 क्वेश्चंस है, तो टॉप 30 क्वेश्चंस तो आपके एग्जामिनेशंस में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, आप इस सेशन को दोस्तों शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको ये सही लग रहा है सेशन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सबसे पहले अपने सैनिकों को नगद भुगतान किया हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों जिसने सुल्तानों में से दोस्तों इसने सबसे पहले अपने सैनिकों को नकद भुगतान किया हुआ था। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों, और उसके बारे में और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। बात करते हैं 17 क्वेश्चंस की। तो राजाओं के दिव्य सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला पहला मध्यकालीन शासक डैश था, कौन सा था दोस्तों। ठीक है, तो ये जो रहने वाला है ये दोस्तों बलबन। ठीक है, तो ये बलबन था दोस्तों जिसने दोस्तों राजाओं के दिव्य सिद्धांत को प्रतिपादित किया हुआ था, पहला मध्यकालीन शासक था ये। ठीक है, चलिए बात करें इन क्वेश्चंस की। तो इसमें दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला कौन है दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, और ये बार बार पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सबको पता होना चाहिए था। ये दोस्तों ये जो है रजिया सुल्तान है। ठीक है, रजिया सुल्तान। ठीक है, और ये पहली मुस्लिम शासिका है दोस्तों। ठीक है, पहली मुस्लिम शासिका है जो जिसने महिला मुस्लिम शासिका है जिसने दोस्तों अपनी कार्यभार संभाला था दिल्ली सल्तनत में, शासन किया हुआ था इसने। ठीक है, पहली मुस्लिम शासिका। चलिए बात करते हैं 19 क्वेश्चंस की। तो दोस्तों ये जो है मध्यकालीन भारत में शब्द देहलीवाल किसे निर्दिष्ट करता है। देहलीवाल के बारे में आपको बताना है। तो ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो सिक्के। ठीक है, सिक्के। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो है 20 क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पे दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध आपसे पूछ रहा है, तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों 1761 में। ठीक है, 1761 में। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक है, और तीसरा जो 1761 में। ठीक है, और सेकंड आपको बताना पानीपत का सेकंड युद्ध जो है दोस्तों, सेकंड वार कब लड़ी गई थी, कमेंट में आपको ज़रूर करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे भी है, आप देख सकते हो। चलिए बात करते हैं दोस्तों की जो है बुलंद दरवाज़ा डैश द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनाई गई थी आपको ये बताना है। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों अकबर के द्वारा जो है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया था। अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, और ये जो है 1661 में बनवाया गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मैसूर पैलेस डैश का निवास स्थान था। तो मैसूर पैलेस किसका निवास स्थल था ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर तो ओडेयार का है। ठीक है, तो ओडेयार वंश का था। ठीक है, ओडेयार वंश का मैसूर पैलेस का निवास स्थल था, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों जो है और भी बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशंस हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने सब कुछ रखा हुआ है, ये बहुत ही हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन से पहले। आप ज़रूर इस PDF को ज़रूर देखना। ठीक है, अपने पास इसको ज़रूर रखना। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों कि तुगलकनामा के लेखक कौन है। तो तुगलकनामा के राइटर आपको ये बताना है दोस्तों कि कौन से रहने वाले हैं। तो ये पता है आपको दोस्तों कि अमीर खुसरो। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों 24 क्वेश्चंस की। तो अब आपको बताना है तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो ये जो है दोस्तों 1191 में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों सारी लड़ाइयाँ आपके पास मौजूद रहेंगी, आप टेलीग्राम से ज़रूर लिंक कर लेना। ठीक है, चलिए बात करें दोस्तों डैश के बीच की अवधि दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो कौन सी अवधि है दोस्तों जिसके बीच की अवधि दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। ये सबको पता होना चाहिए कि दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो अवधि है दोस्तों कब से कब तक रहने वाली है। तो इसी ऑप्शन तो 1206 से 1526 तक। ठीक है, तो 1206 से 1526 तक आपको याद रखना है दिल्ली सल्तनत। उसके बाद दोस्तों
मुगल काल स्टार्ट हो गया था, ठीक है, मुगल कालीन स्टार्ट हो गई थी 1526, बाबर जब आया था, पानीपत का पहला युद्ध। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये देखिए सारे वंशज का जो है दोस्तों यहाँ पे दी हुई है कालक्रम। चलिए बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से डैश बदल दिया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दोस्तों अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ पे बदल दिया गया था। और ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोस्तों दौलताबाद, ठीक है, तो दौलताबाद दोस्तों ये स्थानांतरित किया हुआ था, ठीक है। और ये बहुत बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो है इसमें लिखा हुआ है कि रानी दुर्गावती एक डैश की राजकुमारी थी, ठीक है। तो रानी दुर्गावती दोस्तों कहाँ की राजकुमारी थी, आपको ये बताना है। तो ये जो है दोस्तों चंदेल की राजकुमारी थी रानी दुर्गावती, ठीक है। तो नाम दे के आपसे स्थान भी पूछते हैं मिडेवल इंडिया में। चलिए बात करते हैं 28 क्वेश्चंस की। तो इसमें है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन लोधी वंश का संस्थापक था। लोधी वंश का संस्थापक कौन रहने वाला था। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बहलोल खान लोधी था, ठीक है। तो ये बहलोल खान लोधी था दोस्तों जिसने लोधी वंश का स्थापना की थी, संस्थापक था, ठीक है। चलिए बात करते हैं 29 क्वेश्चंस की। तो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन राज्य पत्राचार विभाग था। राज्य पत्राचार विभाग की बात करें दोस्तों तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है ये दीवान ए इंशा, ठीक है। दीवान ए इंशा दोस्तों ये जो है राज्य पत्राचार विभाग था, ठीक है। चलिए बात करते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ठीक है। देखिए सूरसागर दोस्तों किसके समय लिखी गई थी। सूरसागर का बात करें दोस्तों तो ये जो है अकबर के समय में लिखी गई थी, ठीक है। तो सूरसागर आपको याद रखना दोस्तों अकबर के समय में लिखी गई थी। ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। चलिए तो यहाँ दोस्तों जो है दोस्तों आपका सेशन एंड होता है। आपको दोस्तों आपने बहुत कुछ यहाँ से गेन की होगी, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। और आपको टेलीग्राम से जरूर लिंक करना है, ठीक है। टेलीग्राम से लिंक करना है, वहाँ पे दोस्तों डे टू डे दोस्तों अपडेट होती रहती है, या तो न्यू इन्फॉर्मेशन या तो फिर वीडियोस, ठीक है। तो यहाँ पे मिलती रहती है, आपको इन्फॉर्मेशंस के लिए दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, वहाँ पे मिलती रहती है। और दोस्तों हमारे चैनल पे जो है दोस्तों टॉपिक वाइज ये जैसे कि सेशन था टॉपिक वाइज, और हमारे प्रैक्टिस सेशंस भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चला जाते हैं एग्जामिनेशंस वाइज, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेशन चला जाते हैं और टॉपिक वाइज भी क्लासेस मिलती रहती हैं। तो आप मेरे साथ कनेक्टिविटी जरूर बनाए रखना, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।